नमस्कार, मैं हूं पंकज उदास और हमारे प्रिय मित्र श्री मुकेश शर्मा जी ने अनोखी कहानियां उस नाम से एक बहुत ही अनोखा और अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है YouTube पे। कोई एक ऐसी अनोखी कहानी लाते हैं कि जिसको सुनते सुनते आप बिल्कुल आपको ताज्जुब होता है कि ये कहाँ से मुकेश जी ऐसी कोई कहानी ढूंढ के लाए हैं। तो भूलिएगा मत, ये मुकेश जी की अनोखी कहानियां जरूर सुने, जिसमें आपको अलग अलग जिंदगी के कई तजुर्बे उनके जो है और अलग अलग कितनी सारी बातें हैं, सारी रिश्तों की बातें हैं, सारी जज्बात की बातें हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये हर एपिसोड में एक नयापन मिलेगा, एक अनोखा अंदाज मिलेगा। तो भूलिएगा मत, जरूर सुनिए और जरूर उसका मजा लीजिए मुकेश जी की जबानी। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और नमन अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी का नाम है रेलगाड़ियों में शौचालय कैसे आया। 16 अप्रैल 1853 को भारतवर्ष के साथ साथ एशिया को भी अपनी पहली यात्री ट्रेन मिली, जिसने बोरीबंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन 1853 से लेकर 1909 तक इन रेलगाड़ियों में टॉयलेट्स या शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब 50 से अधिक वर्षों तक भारतीय ट्रेनों में शौचालय नहीं थे। उस समय यात्रियों को टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन के अगले स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ता था। तो फिर कैसे अस्तित्व में आया रेलगाड़ियों में शौचालय? भारतीय ट्रेनों में शौचालयों की शुरुआत भारतीय रेलवे के इतिहास की एक दिलचस्प कहानी है। 2 जुलाई 1909 को एक भारतीय रेल यात्री ओखिल चंद्र सेन ने साहिबगंज मंडल कार्यालय पश्चिम बंगाल को एक पत्र लिखकर भारतीय रेलवे में शौचालय स्थापित करने का अनुरोध किया। हुआ यूं कि ओखिल चंद्र सेन अंग्रेजों के दौर में एक रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे। जब उनकी ट्रेन अहमदपुर स्टेशन पहुंची तो उन्हें लघु शंका और दीर्घ शंका यानी नेचर्स कॉल का आभास हुआ। वे अहमदपुर स्टेशन पर अपना लोटा लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए, मगर जब तक वो फारिग होकर लौटते तब तक गार्ड ने गाड़ी को हरी झंडी दिखा दी। ओखल बाबू ट्रेन के पीछे पीछे एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में धोती पकड़कर भागते थे, मगर तब तक ट्रेन निकल चुकी थी और ओखलदा रेलवे प्लेटफॉर्म पर चारों खाने चित। देखिए मतलब क्या हाल हुआ होगा उनका। ओखिल चंद्र सेन ने रेलवे अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी उस पीड़ा का वर्णन किया जिसे केवल व्यथित ओखिल बाबू ही महसूस कर सकते थे। उस पत्र में लिखी ओखिलदा की टूटी फूटी अंग्रेजी ने वो कमाल कर दिखाया जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि पत्र में निश्चित रूप से बुनियादी अंग्रेजी व्याकरण की कमी थी, लेकिन यह भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इस पत्र को हाथ से पेंट किया गया है और यह वर्तमान में नई दिल्ली में रेलवे संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो आइए डालते एक नजर ओखिल बाबू के उस पत्र पर जिसने रेलगाड़ियों में टॉयलेट्स बना के दरवाजे खोल दिए। पत्र कुछ यूं था। डियर सर, I am arrived by passenger train at Ahmedpur station and my belly is too much swelling with jackfruit. I am therefore went to Privy. Just I doing the nuisance, the guard making whistle blow for train to go off, and I am running with lota within bracket water pot in one hand and dhoti clothes in the next. When I am fall over and expose all my shockings to men and women on platform, I am got leave at Ahmedpur station. This too much bad. If passengers go to make dung, the damn guard not wait train 5 minutes for him. I am therefore crave your honor to make big fine on that guard for public sake. Otherwise, I am making big report to papers. Yours faithful servant ओखिल चंद्र सेन। एक व्यथित ओखिल चंद्र सेन के इस पत्र के बाद रेलवे अधिकारियों के पास उस समय 50 मील से अधिक चलने वाली ट्रेनों में सभी निम्न श्रेणी की रेलगाड़ियों में शौचालय लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। कहानी खत्म। देखें क्या सबक सिखा गई ये ओखिल चंद्र सेन की अनोखी कहानी। यही कि जब आप अपने इरादों को पहचानते हैं और उनकी मजबूती को समझते हैं तो शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उस समय के दौरान भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि एक अंग्रेज ने ही ओखिलदा का पत्र पढ़ा होगा और उसने निश्चित रूप से ओखिल बाबू के इरादे को पहचान लिया होगा। तो कोई भी विचार बेवकूफी का नहीं होता है और हमेशा अन्याय या मजबूरी के विरुद्ध आवाज उठाना जरूरी है, भले ही आप किसी भी भाषा में कितने भी बुरे या अच्छे क्यों ना हो। अगली बार
ऐसी ही एक और अनमोल कहानी, ऐसी ही एक मूल्यवान सीख और ऐसा ही एक बेशकीमती फलसफा। और हां, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वरना आप महरूम रह जाएंगे नई कहानियों के अलर्ट से।